हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। सो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि लॉ से बहुत डरते होंगे एंड ये बहुत कॉमन बात है। इस सब्जेक्ट ने मुझे भी सी फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। बट आज मैं आपको वो 6 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके मैंने अपने सी इंटर लॉ में 82 मार्क्स स्कोर किए एंड जिसको फॉलो करके आप भी डेफिनेटली 60, 70 और 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो वन बाय वन बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है अंडरस्टैंडिंग। देखो यार, जब भी आप लॉ पढ़ने बैठो ना, देन ट्राई कि आप चीज़ों को समझ सको। रटने के पीछे नहीं जाना है। हाँ, ऑब्वियसली कुछ कीवर्ड्स आपको याद करने होते हैं, बट योर मेन फोकस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। बिकॉज लॉ का 90% ऑफ द पेपर केस स्टडी बेस्ड होता है। एंड जब भी आप केस स्टडी एनालाइज करने बैठते हो ना, तो रटी हुई चीज़ें काम नहीं आती हैं आपकी। वहाँ पे काम आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप चीज़ों को समझो, राइट? सो प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग ओवर क्रैमिंग। सेकेंड चीज़ हमारी आती है प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट। देखो यार, आपने लॉ समझ लिया, केस स्टडी एनालाइज कर ली, आंसर भी पता कर लिया, बहुत अच्छा है। बट जब तक आपको ये नहीं पता कि ये आंसर लिखना कैसे है आपको, तब तक दिक्कत है। बहुत सारे बच्चे तो केस स्टडी के आंसर्स में सिर्फ डिसीजन लिख के आ जाते हैं, जिसके लिए उनको कुछ खास अच्छे नंबर नहीं मिलते। सीए इज़ अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एंड आईसीआई हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारे आंसर्स भी उतने ही प्रोफेशनल होंगे। सो जब भी आप लॉ में आंसर्स लिख रहे हो, ट्राई टू फॉलो अ प्रॉपर फॉर्मेट। जैसे आप आपने आंसर स्टार्ट किया, तो आप आंसर की स्टार्टिंग करो प्रोविजन के साथ, प्रोविजन एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप केस के फैक्ट्स को एनालाइज कर दो एंड लास्टली कंक्लूड कर दो कि फैक्ट्स एंड प्रोविजन के बेसिस पे फाइनल डिसीजन क्या निकल के आ रहा है। तो आपको फॉर्मेट हमेशा फॉलो करना है, यही वाला, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग के बाद तीसरी चीज हमारी आती है क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो यार, लॉ समझना एक बात है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाना दूसरी। आपने लॉ समझा तो आप एक लेवल ऊपर आए हो, बट जब तक आप उस लॉ को प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तब तक दिक्कत है, तब तक उसका कोई फायदा नहीं, राइट? एंड ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको अपने आप नहीं आएगी। इसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बिकॉज हर क्वेश्चन में एक डिफरेंट सिचुएशन होती है एंड हर सिचुएशन में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बढ़ता जाएगा एंड उतने ही आपके चांसेस भी बढ़ेंगे कि आप लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप स्टडी मटेरियल का यूज़ कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का यूज़ कर सकते हो, और अदरवाइज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक 120 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट लिस्ट दी हुई है, जो कि मैंने भी रेफर करी थी अपने एग्जाम्स में, एंड उसमें से 5-6 क्वेश्चंस आए थे मेरे एग्जाम्स में। तो आप भी उसको रेफर कर सकते हो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो दोस्तों, क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद चौथी चीज़ आती है आपकी टेस्ट पेपर्स। सो आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद एटलीस्ट 2 से 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। सबसे पहले तो ये आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवा देंगे। सेकेंडली, इससे आपको अपनी वीकनेसेस पता चल जाएंगी। एंड थर्डली, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ड्यूरिंग प्रिपरेशन एक भी आंसर लिख के नहीं देखते लॉग का। सो एटलीस्ट मॉक टेस्ट पेपर की वजह से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंड ये मॉक टेस्ट पेपर आपको प्रॉपर 3 घंटे बुक करके देने हैं इन एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट। एंड टेस्ट देने के बाद, खत्म होने के बाद, आपको सेल्फ एवेलुएट करना है अपने आंसर शीट्स को। अगर आप खुद से एवेल्युएशन नहीं कर पा रहे, देन आप अपने टीचर्स को रिक्वेस्ट कर दो कि वो आपके लिए शीट्स एवेलुएट कर दें, बट छोड़ना नहीं है, न अपने साथ कोई चीटिंग नहीं करनी है। सो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद आते हैं आपके एग्ज़ाम्स, एंड उसी से जुड़ा हुआ मेरा 5वां पॉइंट, दैट इज़ कीप योर माइंड रिलैक्स्ड ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होगे लॉ का एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको माइंड अपना एकदम रिलैक्स्ड रखना है। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको एकदम शांत दिमाग से पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। एंड अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो भी आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज लॉ का पेपर इज कम्प्लीटली एनालिटिकल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके ब्रेन का। एंड अगर आप थोड़ा सा भी घबरा गए ना, तो ये काम करना बंद कर देगा। एंड अगर लॉ के पेपर में इसने काम करना बंद कर दिया, फिर तो आपका पेपर भगवान भरोसे भाई। बिकॉज लॉ के पेपर में हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक होती है। एंड जब तक आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है ना, तब तक आप उन ट्रिक्स को, उन घुमाने वाले पॉइंट्स को कभी नहीं समझ सकते। एंड हर बार अपना क्वेश्चन गलत ही करोगे। ऐसे में क्या करना है ना आपको, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए रीडिंग टाइम में, आपको एक पेंसिल उठानी है, राइट? एंड क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लेना है। इससे क्या होगा, आप क्वेश्चन के ट्रिक पॉइंट्स को आराम से समझ पाओगे ना, आराम से अपना आंसर लिख पाओगे, राइट? एंड फिर से बता रहा हूँ, रिलैक्स रखना है माइंड, घबराना नहीं है।
सो दोस्तों अब आता है हमारा 6th एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर भरोसा। आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि लॉ बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, थ्योरी पेपर है, आईसीआई हमें नंबर नहीं देगा, हम सिर्फ पास होने का टारगेट रख लेते हैं। बिकॉज अक्सर जैसा आप सोचते हो वैसा ही होता है। अगर आप सोचोगे मैं 40 का टारगेट रखता हूँ तो हो सकता है पास भी ना हो, राइट। बट अगर आप सोचोगे मैं 70-80 का टारगेट रखूँ तो आप एग्जाम्शन तो आराम से ले आओगे। बिकॉज जैसा आपका टारगेट वैसे ही आपकी प्रिपरेशन एंड देन फाइनली वैसे ही आपके नंबर। आपको ट्राई करना है कि आप अपना टारगेट बड़ा रखो, एटलीस्ट एग्जाम्शन का तो रखो ही, एंड फिर सेल्फ बिलीफ रखो कि आप वो टारगेट अचीव कर सकते हो। एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है एंड ना चीज़ें मुझसे नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है चीज़ें, तो उस टाइम भी आपको अपना सेल्फ बिलीफ नहीं तोड़ना है, रादर आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं पढ़ रहा था तब मुझसे भी कई बार क्वेश्चंस नहीं होते थे, चीज़ें समझ नहीं आती थी। एंड मैं आपको बताऊँ मैंने तो 75 का टारगेट रखा था। एंड पहला जो मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट किया था उसमें मेरे मुश्किल से 60 नंबर आए थे। एंड मेरे को लगा था कि भाई यहाँ घर पे मॉक टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, यहीं 60 नंबर आ रहे हैं तो फाइनल एग्जाम्स में तो क्या ही होगा। बट उस टाइम मैंने अपना सेल्फ बिलीफ नहीं तोड़ा, रादर मैंने और मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट किए और क्वेश्चंस किए, एंड फाइनली आप मेरा स्कोर तो देख ही रहे हो। सो इट्स नॉट एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग विच आई हैव डन, रादर इट्स जस्ट अ प्रोसेस विच आई हैव फॉलोड अकम्पनीड विद माई सेल्फ बिलीफ। आपको भी अपने ऊपर भरोसा रखना है, बिकॉज अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो कुछ भी कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक इट फॉर यू। थैंक यू।